कजाकिस्तान के अंदर होने वाले एससीओ समिट की, जिसको इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल ने जी अटेंड किया, और पाकिस्तान का अभी तक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कोई भी नहीं है। लेकिन वहाँ पर इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह लताड़ा और कहा कि हम तो जी दहशतगर्दों को ना सपोर्ट करेंगे और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करने वालों को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, इनके खिलाफ हमें अल-ऐलान जंग करना होगा। तो बहुत बड़ा फ़र्क है। इंडिया आज मैं समझता हूँ कि एक सेकंड टाइगर है एशिया के अंदर। पाकिस्तान की तो एग्जिस्टेंस नहीं है। आप देख लें यार, पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत वीक है। वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमी। एक ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर थे डेविड कैमरॉन, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि इट इज़ इकोनॉमी विच इज़ गोइंग टू डिटरमाइन एवरीथिंग। तो इकोनॉमिकली जब तक पाकिस्तान स्ट्रेंथन नहीं होता है तो पाकिस्तान की कोई डिप्लोमेसी की कोई वर्थ नहीं है इंटरनेशनल वर्ल्ड में। आज हम इंडिया की एग्जांपल देते थकते नहीं है, हर चीज़ में, इकोनॉमी में, आईटी में, मेडिकल में। इंडिया देखो, इंडिया देखो, इंडिया देखो। वो कैसे इंडिया को मतलब ढके छुपे अल्फाजों में उनका यही कहना था। और जो इंडिया की लैंग्वेज हमेशा पाकिस्तान के लिए किसी भी फोरम पे होती है, ये उससे भी ज़्यादा अग्रेसिव। इंडिया बात करता है लश्कर तैयबा की, इंडिया बात करता है जैश ए मोहम्मद की, और भी बहुत से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिया को लगता है कि ये हमारे मुल्क के अंदर आकर दहशतगर्दी करते हैं। इंडिया बार बार पाकिस्तान को इस बात के ऊपर जो है पूरी दुनिया के अंदर बदनाम और जलील कर रहा है। कुछ भी नहीं किया, पाकिस्तान की उल्टा बेइज्जती करवाई है। तो बड़ी वजह तो ये है ना कि इंसल्ट हुई क्यों। लाने का मकसद ही ये था कि पाकिस्तान को दुनिया में आगे जलील करना था, पाकिस्तान की बेइज्जती करनी थी, और ये शख्स पाकिस्तान की बेइज्जती करने उधर चला गया। गलती हमारी भी तो है। इंडिया देखें कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है। अगर वो अकड़ रहा है किसी बात पे, तो कोई बात है पीछे। उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, वो कर सकता है। तो हमें पहले अपने आप को मजबूत करना चाहिए, फिर उनको आंखों में आंखें डाल के जवाब देना चाहिए, वरना अभी हम इस काबिल नहीं है कि हम उनको जवाब भी दे सकें। क्या कहेंगे आप हमाद भाई, बड़े मेरे आपके साथ शो हिट जाते हैं, हमारी जो आवाम है आपको बड़ा पसंद करती है। इस एससीओ में भी इंडिया ने जी इनडायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट किया। हमारे लोग जो है वो चुप करके बैठे हुए हैं कि यार अगर हम स्टैंड लेंगे तो हमें फिर जाके जो अमेरिका की मदद है वो बंद हो जाएगी, जो एड्स आ रही हैं वो बंद हो जाएंगी, जो IMF से लोन्स आ रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। एडवाइजर है अजीत डोवाल, वो पाकिस्तान के अंदर भी रहे और यहाँ पे भी बहुत बड़ा मिशन करके गए हैं। जो हमारा ये जो एटमी न्यूक्लियर मिशन था, इसको भी नाकाम करने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली। तो अभी हाल ही में कजाकिस्तान के अस्ताना में एससीओ की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग कंडक्ट कराई गई, जिसमें एससीओ के सभी मेंबर देश शामिल हुए। उसमें हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी शामिल हुआ। इन दिनों पाकिस्तान इंडिया से ट्रेड करने के लिए पूरी तरीके से उत्सुक है, लेकिन अजीत डोभाल ने एक बार फिर इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अजीत डोभाल ने साफ सीओ मीटिंग में कहा कि पाकिस्तान को पहले आतंकवाद का पोषण बंद करना होगा, तभी कुछ आगे प्रक्रिया बढ़ सकती है। को सुन पाकिस्तान भाग खड़ा हुआ और उसे की सारी आशाओं पर पानी फिर गया। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में जबरदस्त खबर चल रही है कि भारत ने पाकिस्तान को इस मीटिंग में बुरी तरीके जलील किया। एससीओ में 8 देश मेंबर है और 8 देशों के सदस्य इसमें भाग ले रहे थे। पाकिस्तान की गजब बेइज्जती डोभाल जी ने किया। पाकिस्तान बड़ी उम्मीद के साथ इस मीटिंग में शामिल हुआ था कि इस मीटिंग में हम इंडिया से अपने ट्रेड के बारे में बात करेंगे, लेकिन जैसे ही अजीत डोभाल की बारी आई, उन्होंने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। इसको सुन पाकिस्तान भीगी बिल्ली बना बैठा रहा। भारत ने अपने मंसूबे साफ जाहिर किए कि बिना आतंकवाद पे कार्रवाई किए पाकिस्तान के साथ कोई भी द्विपक्षीय वार्ता नहीं हो सकती। दोस्तों, इस मीटिंग से पहले भी भारत ने अलग अलग मंचों पर पाकिस्तान के सामने कड़ी शर्तें रखी हैं, जिसे पूरा किए बिना पाकिस्तान इंडिया के बीच में कोई भी द्विपक्षीय वार्ता संभव नहीं है। वैसे तो पाकिस्तान अलग अलग मंचों पर कश्मीर को लेके इंडिया के ऊपर अपनी भड़ास निकालता है, लेकिन आज जब पाकिस्तान में भुखमरी की कगार पर खड़ा है तो उसे इंडिया से ट्रेड की बात याद आती है। दोस्तों, पाकिस्तान इंडिया से ट्रेड करने के बारे में तो बहुत बातें करता है, पर अपने यहाँ इंडिया के खिलाफ चल रहे दहशतगर्दी को कम करने के लिए मौन हो जाता है। अब इंडिया ने ठान लिया है कि पाकिस्तान से तभी कोई वार्ता के आगे बढ़ा जाएगा जब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ चल रहे अपने देश में कड़ी कार्रवाई न करे। दोस्तों, आइए आगे वीडियो में देखते हैं कि इस एससीओ मीटिंग को लेकर पाक मीडिया में क्या क्या चर्चाएं चल रही हैं। ही कहना था। और जो इंडिया की लैंग्वेज हमेशा पाकिस्तान के लिए किसी भी फोरम पे होती है, ये उससे भी ज़्यादा अग्रेसिव थी। ये वही एजेंडा है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दहशतगर्दी के खिलाफ है। ये वही एजेंडा है जो डॉक्टर एस जयशंकर का है। और अजीत डोवाल सर ने भी यही बात की कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को ना दुनिया सीरियसली देखे। इंडिया बात करता है लश्कर तैयबा की, इंडिया बात करता है जैश ए मोहम्मद की, और भी बहुत से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिया को लगता है कि ये हमारे मुल्क के अंदर आकर दहशतगर्दी करते हैं। इंडिया बार बार पाकिस्तान को इस बात के ऊपर जो है पूरी दुनिया के अंदर बदनाम और जलील कर रहा है। सर, क्या कहेंगे आप हमाद भाई, बड़े मेरे आपके साथ शो हिट जाते हैं, हमारी जो आवाम है आपको बड़ा पसंद करती है।
इस एससीओ में भी इंडिया ने जी इनडायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट किया? देखिए डेफिनेटली जब इंडिया क्रॉस बॉर्डर की बात करता है तो उसमें अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान आ जाता है। अफगानिस्तान के साथ तो वो अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, वहाँ तो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, वहाँ तो वो अपना सारा सरमाया लगा रहे हैं, तो पीछे बचता कौन है? पाकिस्तान। वो इनडायरेक्टली बल्कि अब तो डायरेक्टली ही समझ रहे हैं, वो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं। और हमारी अथॉरिटी से मैं बात करता हूँ कि हमारी अथॉरिटीज़ उनसे जाके ये नहीं कहते कि यार या आप हमसे डायरेक्ट बात करो या फिर बात ना करो। हम ढके छुपे लफ्ज़ों में कहते हैं जी हम इंडिया को वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई वो जाके यूनाइटेड काउंसिल हो या कोई भी जगह, वो डायरेक्ट जाके बात करते हैं कि इंडिया में जो दहशतगर्दी हो रही है वो पाकिस्तान के थ्रू हो रही है। लेकिन हमारी अथॉरिटीज़ ये बात नहीं कर रही कि यार कहाँ हो रही है, हमें सबूत दो। अगर इंडिया सबूत नहीं प्रोवाइड कर सकता तो फिर पाकिस्तान स्टैंड ले। लेकिन क्या करें, हम स्टैंड भी नहीं ना ले रहे। हमारे लोग जो हैं वो चुप करके बैठे हुए हैं कि यार अगर हम स्टैंड लेंगे तो हमें फिर जाके जो अमेरिका की मदद है वो बंद हो जाएगी, जो एड्स आ रही हैं वो बंद हो जाएंगी, जो IMF से लोन्स आ रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। तो हमारा तो ये मसला है ना कि हम दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं, हम अपनी कंट्री के सर्वाइवल के लिए भी बोल नहीं सकते। देखें आपने उनका कहा कि जो भी डिफेंस मिनिस्टर है जो भी है पाकिस्तान का सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवाल, वो पाकिस्तान के अंदर भी रहे और यहाँ पे भी बहुत बड़ा मिशन करके गए हैं। जो हमारा ये जो एटमी न्यूक्लियर मिशन था इसको भी नाकाम करने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। हाँ तो देखें डेफिनेटली बात है, और हमारा आज तक वो नेशनल कोई सिक्योरिटी ऑफिसर ही नहीं बना, तो हम कहाँ जाके इंडिया के साथ कम्पीट कर सकते हैं? भाई इंडिया हमें इसीलिए निशाना बनाते हैं, उन्हें पता है कि यार इन्होंने चुप करके खड़े रहना है, इन्होंने अब बात नहीं करनी। तकरीबन 1947 से लेके अभी तक है, हम सिर्फ बयान कभी कभी बयान देते तो कभी बयान भी नहीं देते, मजम्मत बाद में कर देते हैं कि जी हम इस मसले की मजम्मत करते हैं। उस मजम्मत से क्या होता है यार, या तो आप जाके स्टैंड लो या फिर आप मान जाओ कि जो इंडिया बात कर रहा है वो सच है। हमारे मुल्क में इस टाइम मौजूदा टाइम पे कौन है? हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है। तो जब आपके पास एक मतलब आइडेंटिटी ही नहीं एग्जिस्ट करती तो ऑफिशियली उसको कौन डील करेगा? हम तो मतलब यहाँ पे पहले तो यहाँ शिकस्त खा रहे हैं। मोर ओवर आप फिर मतलब अगर चलें फॉरेन मिनिस्ट्री में भी इसको देख लें, जैसे उनके पास शंकर है, वर्ल्ड वाइड उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक मतलब पोर्टफोलियो है उनका, उनकी बात में एक वजन होता है, लॉजिकली बात करते हैं। अब उनके सामने कल का फिर मतलब वही बात है, कल का बच्चा तो मैं नहीं कहूँगा, बट स्टिल आप बिलावल भुट्टो को बिठा दें तो ये कोई कंपैरिजन बनता है? आप खुद ज्यादती कर रहे होते हैं, आपको रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होते हैं। अब मैं उनके नाम भी नहीं ले सकता जो रिप्रेजेंटेटिव मैं समझता हूँ जो एक वर्थ इट थे, जिनकी बात में एक इम्पैक्ट था, जिनकी बात को तस्लीम किया जाता था और उसके नाम पे बाकायदा एक दिन नॉमिनेट कर दिया जाता था। अगर वैसे रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आज भी हों तो पाकिस्तान फिर अपना पॉइंट भी वहाँ रेस कर सकता है और अपनी बात मनवा सकता है। अब ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये जो बीमारी कहते हैं दर्द सर लग गया है, इस दर्द सर की कोई दवा नहीं है? नहीं, देखिए दवा तो होती है लेकिन वो वक्त करता है, परवरिश बरसों, हादसा एकदम सा नहीं होता, तो थिंग्स टेक टाइम डेफिनेटली, क्योंकि पाकिस्तान पास्ट में कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हुई हैं और अनफॉर्चुनेटली फिर एक्सेप्ट भी किया गया कुछ मकामात के ऊपर। मैं रेफरेंस भी उनके दे सकता हूँ, तो उसमें मतलब हमारे अपने भी वो थे फॉल्ट्स थे, इमेज पॉजिटिव की जाती है। अब देखिए इंडिया ने एक दफ़ा मूवमेंट स्टार्ट की थी इनक्रेडिबल इंडिया, टेम्परेरी डेवलपमेंट्स अगर हम अपने सामने रखें तो राइट नाउ जो पाकिस्तान को इकोनॉमिक बूस्ट मिल रहा है वो चाइना की तरफ से मिल रहा है। हमारी इकॉनमी बूस्ट हो रही है, ओबियसली बूस्ट हो रही है टू सम एक्सटेंट के CPEC के थ्रू हमने डेवलपमेंट देखी है, रोड्स आई इस कंट्री के अंदर, काफ़ी चीज़ें देखी है, पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। ये पॉजिटिव जो हैं चीज़ें उनको भी हमने सामने रखना है। लेकिन थोड़ा सा ये देखा जाए, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी भी कंट्री के, दो कंट्रीज़ के रिलेशन होते हैं, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी बड़ा डिपेंड करते हैं। हम कितनी इंपोर्ट कितनी कर रहे हैं और बदले में एक्सपोर्ट कितनी दे रहे हैं। बात आपकी चाइना की बात कर रहे हैं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। चाइना एक इमर्जिंग पावर है, अभी वो कम्पीट कर रहा है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनने के लिए दुनिया में, लेकिन आपको ये चीज़ सामने रखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान खुद क्या कर रहा है। अब चाइना तो हमें हर चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर आप अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करें, आपकी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स बढ़ें, तो चाइना को आप भी काउंटर कर सकते हैं तो सम एक्सटेंट। ठीक हो गया है। तो इस तरीके से अस्ताना में एससीओ मीटिंग में इंडिया ने पाक को दो टूक जवाब दिया कि पहले वे अपने यहाँ दहशतगर्दी के खिलाफ वर्क करें, फिर वो ट्रेड की बात करेंगे। यह सुन पाकिस्तानी मीडिया में तरह तरह की चर्चाओं का जोर गर्म है कि इंडिया अब पाकिस्तान से अपनी शर्तों पर बात करेगा। तो कहीं मीडिया में चर्चा हो रही है कि इंडिया ने एक बार फिर एससीओ मीटिंग के में पाकिस्तान को बुरी तरीके से जलील किया है। दोस्तों, जब पाकिस्तान में आतंकवाद मौजूद है तो उसे अपने देश में कार्रवाई करने में किया जाता है, पर पाकिस्तान है कि मानता नहीं, चाहे जितनी गरीबी या जहालत झेल ले, पर वो अपने देश में आतंकवाद को पनपने से नहीं रोक सकता। आज पाकिस्तान के साथ कोई भी देश अपने साथ ना तो ट्रेड करना चाहता और ना ही किसी तरीके का कोई द्विपक्षीय वार्ता के लिए तैयार होता है। एक एक कर पाकिस्तान से सारे मुस्लिम मुल्क अलग करते जा रहे हैं। या तो पहले से ही दूरी बनाए रखे हुए हैं, पर अब एक एक करके सऊदी अरब की बात करें, कतर की बात करें, ओमान या यूएई की बात करें, पाकिस्तान से कोई भी देश नाता नहीं जोड़ना चाहता। यहाँ तक कि अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान की बिल्कुल नहीं बनती। और इन सब का ठीकरा पाकिस्तान हमेशा की तरह इंडिया पर फोड़ता है कि इंडिया हमारे खिलाफ वर्ल्ड में साजिश कर रहा है, पर उसे अपनी कमियां कभी समझ में नहीं आ रही हैं। आज पाकिस्तान में किसी भी देश से ट्रेड न होने की वजह से उसके अपने देश में महंगाई ज़बरदस्त है और भुखमरी और भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है।
लेकिन पाकिस्तान अपने देश में सुधार की तरफ कोई भी कदम नहीं बढ़ा रहा है। बस जब भी सुधार करने की बात होती है तो वो इंडिया से जज्बे और जुनून की बात कर कश्मीर लेने की बात करने लगते हैं और अपने आवाम का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। दोस्तों, ऐसी ताज़ा अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।